काला सच खोल रहा हूँ फंडेड कंपनीज का। ऐसा ना हो जाए ये वीडियो कोई कंपनी डिलीट करा दे। कभी मत जाना, ये एक ऐसी कंपनी है पहला पे आउट तक नहीं पे करेगी। हमारा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था कि हम फ्यूचर में अकाउंट भी नहीं बना सकते। जिस फंडेड कंपनी की जन्म कुंडली चाहिए इससे निकल जाएगी। मतलब वीडियो का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं फंडेड फर्म खोल दूं तो रोल्स रॉयस 3 महीने में आ जाएगी। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज के नए ट्रेडर्स में ना जो सबसे ज्यादा क्रेज इस टाइम चला हुआ है वो है प्रॉप फंडेड फर्म्स का। अब प्रॉप फंडेड फर्म्स यानी कि ऐसा मॉडल जहां पे फंडेड कंपनीज मतलब बड़ी प्रॉप फंडेड कंपनीज होती हैं जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल देती है। अगर आप वो कैपिटल यूज कर जाते हो तो लॉस उनका, अगर आप वो कैपिटल में प्रॉफिट बना लेते हो तो प्रॉफिट आपका। जितना आसान ये सुनने में लग रहा है ना उतना ईजी है नहीं, क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई बहुत सी बातें हैं, बहुत से राज हैं। ऐसा काली दुनिया का मॉडल है जो बहुत से ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। बट इन सब चीजों को साइड पर रख के एक बार के लिए मैं आज आपके साथ टॉप फंडेड फर्म्स का कंपैरिजन वीडियो शूट करने वाला हूं। यानी कि मुझे बहुत मैसेज आते थे जहां पे पूछा जाता था सर आप कौन सी फंडेड कंपनी प्रेफर करो अगर आपको आज एक नया फंडेड अकाउंट देना हो। आज आपकी ये दुविधा को मैं परमानेंटली दूर कर दूंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित। मुझे ट्रेडिंग का 9 साल का एक्सपीरियंस है, फॉरेक्स का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है और क्रिप्टो मार्केट का 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी फंडेड कंपनी इजीली चूज कर पाए। स्टार्ट करते हैं भाई अपनी इस वीडियो में जहां पे सब अपना काम होने वाला है बेस्ट प्रॉप फंडेड फर्म को चूज करना। यानी कि हम बेस्ट फंडेड फर्म चूज करेंगे फॉर 2025 फॉर 2026 आप कह सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखो मैंने किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 फंडेड कंपनी जो मैंने चूज किया है वो है फंडिंग पिप्स, सबसे पॉपुलर फंडेड कंपनी। मतलब प्रॉप फंडेड फर्म्स का नाम लिया जाए ना तो सबसे पहला दिमाग में फंडिंग पिप्स आती है। नंबर 2 है ब्लूबेरी फंडेड। थर्ड नंबर पे आता है 5% ईयर्स, बहुत पॉपुलर फंडेड फर्म है। देन आता है अल्फा कैपिटल, देन आता है एक्वा फंडेड, देन आता है फंडेड फ्राइडे जो जस्ट अभी अभी नई फर्म आई है और इसको बहुत बड़े बड़े कुछ नामी गिरामी इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो भाई ये समझो, कोई भी फंडेड कंपनी है, कोई भी फंडेड कंपनी, उसका मॉडल क्या है। आपको एक बार के लिए फंडेड कंपनी का मॉडल समझा देते हैं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। देखो आज मैं हूं, मेरा नाम है, आप हो, आपका नाम है बी, कोई सी है, कोई डी है, कई लोग हैं ऐसे। इनको ट्रेडिंग स्टार्ट कर, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कम कैपिटल है, मैं $30-40 पे करके किसी एक फंडेड कंपनी के पास जाता हूँ जिसका नाम है XYZ और इससे इसका अकाउंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब इंस्टेंट अकाउंट्स भी अब आ गए हैं, बट उससे पहले आपको बता दूं आपको फेज 1 यानी कि एक टेस्ट फेज होता है जहां पे ट्रेड करके दिखाना होता है, प्रॉफिटेबल होकर दिखाना होता है, ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं जाके दिखाना होता। और एक होता है फेज 2 और फिर आपको मिलता है रियल अकाउंट। आजकल सीधा ये भी मिल जाता है। ठीक है, बट ये कितना कोई रियल होता है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आपने इनसे एक फंडेड अकाउंट लिया, अपना फंडेड अकाउंट लिया, आपने इनको $30 दिए। ऐसे के 10 बंदों ने $30 दे दिए। कंपनी पास कितना पैसा चला गया? $300। इसमें से मेरे और कई इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने इन फंडेड कंपनीज को प्रमोट किया होगा, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूं तो मैं भी प्रमोट करूंगा। आप समझो हर एक अकाउंट के पीछे $1-2 हमें मिल जाते हैं। मैं आपको मतलब पूरा सच खोल दूंगा भाई। ऐसा ना हो जाए ये वीडियो कोई कंपनी डिलीट करा दे। ठीक है, अभी डिफरेंस तो बताऊंगा बट उससे पहले सच खोल दूंगा कंपनीज के बारे में। $1-2 और कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है उसको हो सकता है यहाँ पे $4-5-6 तक भी मिल जाते हो। तो लगा लो $60 उड़ गए फंडेड कंपनी के पास, बचे कितने? $240। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? 10 लोगों ने फंडेड अकाउंट दिया, कंपनी की जेब में बचा $240। ये हुआ कंपनी का नेट रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू तो ये हुआ, उसमें से ये कमीशन देनी पड़ी, नेट रेवेन्यू हो गया कंपनी का। समझो मैंने खुद फंडेड कंपनी खोलने का सोचा था आज से 1 साल पहले, तो मैं इस मॉडल में डीपली घुसा था। बट जब मुझे पता चला ये मॉडल क्या है तो मैंने कहा भाई ऐसा काम हम नहीं कर सकते। अभी आप समझो अब क्या होता है। ट्रेडिंग में 10 लोग अगर आते हैं तो इसमें से प्रॉफिटेबल कितना होता है? 1, और बाकी 9 क्या करते हैं? लॉस। इनफैक्ट 9.5 लॉस करते हैं, आधा प्रॉफिटेबल होता है। बट फंडेड कंपनी में प्रॉफिटेबल कितना होता है? 100 में से 1। मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि 100 लोगों ने अकाउंट दिया। सपोज यहाँ पे 10 की बजाय 100 लोग थे, मैं 3000 कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ और इसको मैं $2400 का नेट रेवेन्यू मान देता हूँ। कंपनी ने 100 लोगों से दिया। अब इसमें प्रॉफिटेबल कितना होगा? कौन बंदा ऐसा होगा जो फेज 1 भी क्लियर कर देगा, फेज 2 भी क्लियर कर देगा और रियल अकाउंट पे आ जाएगा, या सीधा रियल अकाउंट में प्रॉफिटेबल होगा? एक इंसान। मार्क कर लो, 1 से ज्यादा नहीं होता हर 100 में से ट्रेडर प्रॉफिटेबल। रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता सबको, और फंडेड कंपनीज तो रिस्क मैनेजमेंट का बाप है आपको फॉलो कराने में रूल्स।
तो भाई एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल हुआ, 9 लोग लॉस में। ये 9 लोग जिन्होंने फंडेड अकाउंट दिया, ये 99 लोग, इनफैक्ट ये 99 लोग और ये एक बंदा, इन 99 का पैसा कंपनी पास चला गया। 99 लोगों ने कंपनी को $30 दिए तो कंपनी पास आराम से अच्छा खासा पैसा बन गया। एक जिसका लॉस हुआ, मतलब एक जो प्रॉफिटेबल था, उसकी जो फीस थी $27 जो कंपनी पास बची या $30 जो कंपनी पास बची, उसको निकाल दो तो मतलब एक तरह से ये कंपनी की नेट इनकम हो गई 100 लोगों के पीछे $2370। डिफरेंस पे फिर आएंगे, पहले आपको रियलिटी समझाए फंडेड कंपनी की क्या, फिर आपको चूज करना, फिर डिफरेंस समझाएंगे। $2370 कंपनी की इनकम होगी, इन्फ्लुएंसर्स को पे करने के बाद, सब पे करने के बाद इनकम होगी। इसके बाद सर्वर चार्जेस, वो तो रनिंग कॉस्ट है, ये इनकम होगी। अब भाई एक बंदा था प्रॉफिटेबल, ये बंदा पे आउट स्टेज पे पहुंचा, इसने मारा $100 का पे आउट या इसने मारा $200 का पे आउट। क्या कंपनी ये पे आउट देगी? हंस के देगी। कंपनी ने इस बंदे को ये पे आउट दिया, $200 उसकी जेब में आया और उसका एक सर्टिफिकेट बना दिया, सुंदर सा एक वीडियो बना दी, उसके साथ एक पॉडकास्ट कर दिया। भाई साहब हमने $200 का पे आउट दिया। इंडिया का ट्रेडर था, अफगानिस्तान का ट्रेडर था, लंदन का ट्रेडर था, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडर था, हमने $200 दिया। क्या हुआ? मेरे पास $2000 बच गया। इस वीडियो के थ्रू मैंने 100 अकाउंट और भेज दिए। समझो आप, रेवेन्यू आता गया, साइकिल चलता। दिक्कत कब आती है फंडेड कंपनी को? ये एक बंदा सीधा कंपनी से मांग रहे $2000 और कंपनी का रेवेन्यू ही उतना हो। अगर रेवेन्यू $2000 है, उस पर $200 कंपनी से मांगे, ओके है। अगर रेवेन्यू $2000 है तो $2000 कंपनी से मांगे, नॉट ओके। दिक्कत आ जाएगी, कंपनी कर देगी पे आउट रिजेक्ट, कोई भी अनाप शनाप रीजन देके। और इनके लिए पे आउट रिजेक्ट करना इतना आसान है। एक डैशबोर्ड मिलता है फंडेड कंपनीज को, जहां पे ट्रेडर की एक एक हिस्ट्री होती है और रीजन लिखे होते हैं, इस ट्रेडर का पे आउट आप क्या रीजन देके रिजेक्ट कर सकते हो। काला सच खोल रहा हूं फंडेड कंपनीज का, किसी ने नहीं ये ऐसी चीज आपको बताई होगी। मैं फंडेड कंपनी बनाने के मॉडल में घुसा था, वो डैशबोर्ड का असेस था मेरे पास, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। कहोगे तो क्लिपिंग भी दिखा दूंगा आपको इन चीजों की, ठीक है? तो समझे आप, ये सारा मॉडल है फंडेड कंपनीज का। अब ये कितना कुछ जेन्युइन है समझो। इंडिया में MLM का मॉडल सुना है ना आपने, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो नेटवर्किंग वाले आजकल बड़ी एक रील वायरल हो रही है कि मैंने भाई इतने की घड़ी पहनी है, मैं इतने की गाड़ी में जाता हूँ। ये भी वही मॉडल है, सेम वही मॉडल है। एक फंडेड कंपनी खोलो और जितना मर्जी पैसा छाप लो। आपने रिसेंटली सुना होगा, एक बड़े यूट्यूबर ने एक फंडेड कंपनी खोली और काम खराब हुआ। अब ऐसे ही एक और बड़े यूट्यूबर ने एक और बड़ी फंडेड कंपनी खोली है, तो आपको ऐसे ही आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे पे आउट्स बंद होते हुए। उसका नाम ये कंपनी है और यूट्यूबर का नाम क्या हुआ कमेंट सेक्शन में बता देना। अब है भाई कंपैरिजन की स्टेज। अब वो चीजें हमने सब छोड़ दी, अब हम आते हैं फीचर्स। सबसे पहली चीज तो ये चेक करो कि वेदर जो फंडेड कंपनी में आप जा रहे हो उसके पीछे कोई ब्रोकर है, या मेरे जैसे किसी इंसान ने सुबह उठ के फंडेड कंपनी बना दी जिसको पता चल गया इस काम में तो पैसा बहुत है। यहाँ पे मैंने जितनी फंडेड कंपनीज का नाम लिखा है ना, इसमें से एक ही ब्रोकर बैक्ड है, वो है ब्लूबेरी फंडेड। बाकी कोई भी फंडेड कंपनी ब्रोकर बैग नहीं। ब्रोकर बैग मतलब सपोज एक्सनेस है, वेंटेज है, वो कल को अपनी फंडेड कंपनी दे तो उसको कहेंगे ब्रोकर बैग। ब्लूबेरी फंडेड है, इनका अपना ब्रोकर भी है। हैंडटेक करके एक फंडेड फर्म है, उनका ब्रोकर भी है। तो ये किसी के पास अपना खुद का ब्रोकर नहीं है। सुबह उठे इन्होंने अपनी प्रॉप फंडेड फर्म बनाने के बाद सोच लिया। फिर आता है अकाउंट टाइप। अब इन सबकी वेबसाइट पे चल के इनकी अकाउंट टाइप्स चेक कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो फंडिंग पिप्स की वेबसाइट पे चल पड़ते हैं। इंस्टेंट अकाउंट होते हैं, 1 स्टेप अकाउंट होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, और आजकल के 10-20 तरह के और अकाउंट्स बना दिए हैं सबने। तो ये है फंडिंग पिप्स की वेबसाइट। यहाँ पे ये देखो आपके पास अकाउंट स्टेप आ गया, 0, 1 स्टेप, 2 स्टेप। फंडिंग पिप्स 5,000, 10,000, 25, ये बेसिकली कैपिटल होती है कि कितनी कैपिटल होगी आपके अकाउंट में। अब इसमें भी झोल है लेवरेज का, वो चीजें छोड़ो अभी आप, बट आप समझो फंडिंग पिप्स के पास 3 तरह के अकाउंट्स है मोटे मोटे। 1 स्टेप भी है, 2 स्टेप भी है, इंस्टेंट भी है, तीनों अकाउंट्स है। तो इसके पास इंस्टेंट अकाउंट भी है, इसके पास 1 स्टेप भी है, इसके पास 2 स्टेप भी है। इसके अलावा जितने और अकाउंट्स हैं ये हमें लेना देना नहीं है। ब्लूबेरी फंडेड के पास भी ये सब अकाउंट्स हैं। अब 5% ईयर्स पास आ जाते हैं। मैं एक एक की वेबसाइट से आपको चेक कराऊंगा, आपको ऐसा ना लगे कि मैं भाई कुछ भी अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ। ये मैंने खोला 5% ईयर्स। अब हो सकता है कुछ लोग नीचे कमेंट करें खुद कभी फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं कर पाया होगा, इसलिए ऐसी वीडियो बनाया है। कितने क्लियर किए हैं, कितने सर्टिफिकेट्स है, सारे पड़े। मैंने नवंबर से लेके जनवरी में फंडेड कंपनीज में ट्रेड किया। जब मुझे समझ आया ना, अपनी फंडेड कंपनी बनाने के लिए मैं गया, तो मुझे समझ आया ये मॉडल क्या है। मैंने ट्रेड करना ही छोड़ दिया इन पे।
मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। तो वो आप जाके सर्टिफिकेट भी देख लेना जो पड़े और वो सब भी देख लेना। 5% यस। इनके अकाउंट टाइप्स अगर हम देखेंगे, देखो फंडिंग प्रोग्राम्स में हम चले गए, ठीक है। गेट क्वालिफाइड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड एंड मैनेज अप टू $4 लाख, ठीक है। फॉरेक्स, मेटल्स, इंडिसेस, कमोडिटी, स्टॉक्स, क्या कुछ आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये भी एक डिफरेंशिएशन का क्राइटेरिया, हर फंडेड कंपनी आपको स्टॉक्स नहीं ट्रेड करने देगी, कुछ क्रिप्टो नहीं ट्रेड करने देंगे, कुछ इंडिसेस नहीं ट्रेड करने देंगे, बट 5% यस क्या है कि मैं ये सब आपको ट्रेड करने दूंगा, ठीक है। अब आप देखो बेस्ट फॉर एक्सपीरियंस 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टेंट का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स का ऑप्शन मिलता है, बट यू डोंट गेट एन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। हमारे पास इंस्टेंट नहीं है, नो इंस्टेंट, बाकी है सब। अल्फा कैपिटल पे आ जाते हैं। अब क्या अल्फा कैपिटल हमें इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट देगी? चेक कर देते हैं भाई अल्फा कैपिटल की वेबसाइट पे जाके। हम अल्फा कैपिटल पे आ गए, ये है जी भाई अल्फा कैपिटल की वेबसाइट। और ये तो मैं आपको बेसिकली बताऊं, अंदर ही अंदर की बात है, ये एक इंडिया की कंपनी है, ठीक है, जबकि इंडिया में ये मॉडल अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे अल्फा कैपिटल में अगर आप स्टार्ट अल्फा इवैल्यूएशन में जाओगे तो आपको डिफरेंट अकाउंट टाइप्स मिलेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, गेट पेड टू डेमो ट्रेड, क्वालिफाइड एज एन अल्फा एमओ और एस्टेब्लिश अ ट्रैक रिकॉर्ड, हिट अप। इनके पास भी इंस्टेंट अकाउंट नहीं है, कहने की बात ही है, ठीक है। नो इंस्टेंट अकाउंट और बाकी अकाउंट्स है। फिर आता है एक्वा फंडेड। भाई एक्वा फंडेड के तो जितने क्राइटेरिया आप कहो, मैं इसको कहूंगा ये फंडेड कंपनी पे कभी मत जाना। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपका पहला पे आउट तक नहीं पे करेगी। बहुत पॉपुलर है, $2700 का पे आउट हमारा खुद का इसने रोका हुआ, वीडियो बनाई थी इनके ऊपर अपने चैनल पे। पहला पे आउट ही था, $2700 का पे आउट था, रोक दिया था। और रीजन क्या दिया था? अनाप शनाप कि इनके प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेड का टाइम किसी और ट्रेडर के साथ मैच हो गया तो हमने उसको कॉपी किया। भाई 10 लोग हैं, सबका गोल्ड पे किसी टाइम पे बाय का सिग्नल लगेगा, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो आपका ट्रेड टाइम किसी और के साथ मैच हुआ है, वो भी एंटर नहीं एग्जिट टाइम। तो ये तो कंपनी का मतलब जितने कांटे मारूं उतने कम है। फिर आता है फंडेड फ्राइडे। इनके पास कौन से ऑप्शंस है ये भी देख लेते हैं। बहुत पॉपुलर है, 2-3 बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट करें और ये किसी एक बड़े इन्फ्लुएंसर की कंपनी ही है। कौन है वो आप बता देना। नया ट्रेंड चल पड़ा है भाई, इन्फ्लुएंसर ने अपनी फंडेड कंपनी बनाने का सोचा। मैंने भी किस टाइम सोचा था, मॉडल देख के बहुत पीछे आ गया था, समझ आ गई थी मॉडल क्या है। तो बाय चैलेंज पे अगर हम जाएंगे तो 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 15,000, 25K, 50K, 100K, 200K तक के अकाउंट्स है। 1 स्टेप, 2 स्टेप। इंस्टेंट नहीं है इनके पास। फीस देखो, अगर आप मिनिमम अकाउंट $5,000 का जो इनका स्टार्ट होता है 2 स्टेप, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम $60। अब यही चीज ब्लूबेरी $30 में देता है, फंडिंग पिप्स 30-35 $35 में देता है, ये $60 में दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इंस्टेंट नहीं है, बाकी सब कुछ है इनके पास, इंस्टेंट नॉट अवेलेबल। अब आता है न्यूज ट्रेडिंग। फंडिंग टिप्स पे न्यूज से 5 घंटे पहले तक दी हुई ट्रेड्स और 5 घंटे बाद तक ये अलाउ नहीं करता। ब्लूबेरी में भी ये अलाउड नहीं है। 5% ईयर्स में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। अल्फा कैपिटल में न्यूज ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। एक्वा फंडेड का मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा और फंडेड फ्राइडे पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है। उसके बाद आता है ईए और कॉपी ट्रेडिंग। फंडिंग टिप्स कॉपी ट्रेडिंग तो करने देगा बट ईए नहीं चलने देगा। शायद बोर्ड लैग कर, मेरा तो थोड़ा सा लेट है। अगर मैं ब्लूबेरी फंडेड की बात करूं तो ये ईए तो नहीं चलने देगा, जितना मर्जी ये कह जाए। कॉपी करने देते हैं ये, बट कॉपी पे भी ये दिक्कत देते हैं भाई, कभी कोई कॉपी में भी इनके आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं होना चाहिए। आईपी रूल बहुत मेजर होता है, उसको हम नीचे रूल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। 5% ईयर्स ईए नहीं चलने देगा। अल्फा कैपिटल ईए नहीं चलने देगा। एक्वा फंडेड तो छोड़ ही दो भाई, नॉर्मल ट्रेड नहीं करने देता। और फंडेड फ्राइडे ये नई कंपनी है, इनके अगर हम ट्रेडिंग रूल्स में जाएं तो इनके रूल्स में अभी थोड़ा सा आपके साथ स्टडी कर देता हूँ कि ये क्या कहते हैं। ट्रेडिंग डेज इनको 3 चाहिए, इन एक्टिविटीज एवरेज 1:100 देंगे। प्रॉफिटेबल डेज मिनिमम 3 चाहिए, प्रॉफिट टारगेट इतना चाहिए। वीकेंड होल्डिंग एंड ट्रेडिंग और ट्रेड शुड बी वीकेंड से पहले ट्रेड्स क्लोज करना। मतलब इन्होंने कहीं पे ईए के बारे में कुछ नहीं लिखा। जनरल यूज में भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ट्रेडिंग डेली ड्रॉडाउन, ये सब आ गया। आफ्टर फेज 1 फंडेड यूज में विड्रॉल टाइमिंग आ गया, मैक्सिमम पे आउट आ गया, ये सब चीजें आ गई। एडिशनल नोट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में रिस्क मैनेजमेंट आ गया और फाइनल डिस्क्लेमर। यानी कि ईए का इन्होंने कहीं पे बात नहीं की, तो क्लैरिटी है ही नहीं। ईए चला के ही पता चलेगा भाई क्या ये पे आउट देने वाली स्टेज तक पहुंचेंगे या इनका पे आउट देने का कभी विचार ही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं एक तरह से। उसके बाद रिव्यूज पे आ जाते हैं। ये व्यूज के लिए जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है ना, वो है प्रॉप फर्म मैच। आप प्रॉप फर्म मैच पे जाओ, मैं यहाँ पे प्रॉप फर्म मैच खोल देता हूँ। जिस फंडेड कंपनी की जन्म कुंडली चाहिए इससे निकल जाएगी, यानी कि आपको पता चल जाएगा इसके कैसे रिव्यूज है। प्लस ट्रस्ट पायलट पे भी आप जा सकते हो, ट्रस्ट पायलट पे भी आपको इनके रिव्यूज मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, कंपेयर द बेस्ट प्रॉप फर्म्स ऑफ 2025, तो यहाँ पे अल्फा कैपिटल का 4.3 रेटिंग है और फंडिंग
पिप्स की 4.4 रेटिंग है, 5% की 4.8 है, अल्फा की 4.3 है। ये तीनों लिख लेते हैं। फंडिंग पिप्स की 4.8, 5% की 4.3 और अल्फा की 4.4। ठीक है, ये तीन हमने नोट कर दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम ब्लूबेरी को देखें हैं। ब्लूबेरी की यहाँ पे रेटिंग कितनी है? 4.0, मतलब ऑलमोस्ट सबसे कम रेटिंग में ब्लूबेरी यहाँ पे आया है, क्योंकि ब्लूबेरी में रूल्स बहुत ज्यादा है। ब्लूबेरी में मैंने काफी ट्रेड किया और एक चीज देखी है कि इस फर्म में रूल्स बहुत ज्यादा है। एक्वा फंडेड जो मर्जी रेटिंग हो, मैं खुद एक्वा फंडेड को 1 रेटिंग भी नहीं देना चाहूंगा। और ठीक है, फंडेड फ्राइडे तो अभी प्रॉप फर्म पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। ट्रेडिंग रूल्स की बात करें, अब भाई ये मेजर समझने वाली चीज है। आपको कई तरह के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं फंडिंग फर्म में, यानी कि आपका ड्रॉडाउन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंडिंग पेज पे 3% है, यानी कि आपकी कैपिटल का 3% ट्रेडिंग ड्रॉडाउन होता है कि सपोज आपने इतना प्रॉफिट कर दिया बट ड्रॉडाउन आपके इनिशियल पे यूज होगा। ठीक है, ये चीजें होती है। देन न्यूज का रूल होता है। ब्लूबेरी फंडेड है, ये भी न्यूज पे अलाउ नहीं करती। आपका फंडिंग पिप्स है, ये भी न्यूज पे अलाउ नहीं करती। जितनी अच्छी फंडिंग फर्म्स है वो न्यूज ट्रेडिंग अलाउ ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये रूल्स हर अकाउंट के लिए डिफरेंट होगा। तो ये बड़ा एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ये आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं ब्लूबेरी फंडेड के रूल्स की बात करूं तो आपको हर फंडिंग फर्म में ना यहाँ पे FAQ का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे हमने फंडेड फ्राइडे देखा, इनके भी ट्रेडिंग रूल्स का सेक्शन है। सबके रूल्स देख लो, किस अकाउंट टाइप पे क्या रूल्स है, उस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको उनके कौन से रूल्स फेवरेबल लगते हैं और कौन से ऐसा लगता है कि भाई ये रूल आ गया तो मैं तो काम कर ही नहीं पाऊंगा। ये चीज आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। खुद बेसिकली अकाउंट टाइप पे सिलेक्ट करने। प्रॉप फर्म मैच फंडिंग पिप्स है इस पे। ठीक है, बीबी फंडेड भी है आपका इस पे, 5% भी है इस पे, अल्फा कैपिटल भी है इस पे, एक्वा फंडेड भी है, फंडेड फ्राइडे अभी नहीं है, नया है। उसके बाद प्रॉफिट स्प्लिट। अब फंडिंग पिप्स 80 से 90% तक ऑफर करता है, ये भी 90% तक करते हैं। 5% 80% करता है, अल्फा कैपिटल 80% करता है, एक्वा फंडेड 80% करता है, फंडेड फ्राइडे 90% तक ऑफर करता है। तो यानी कि ये सबके प्रॉफिट स्प्लिट्स भी डिफरेंट होते हैं। प्रॉफिट स्प्लिट यानी कि अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा आपको मिलेगा और कितना वो खुद रखेंगे। 90% का मतलब 90% आपको मिलेगा, 10% कंपनी खुद रखेगी। इसमें भी जब प्रॉफिट देने की बारी आती है ना, पे आउट लोगे, आपको समझ आएगा कई डिडक्शंस होती हैं, कई डिडक्शंस। मैं ब्लूबेरी फंडेड पे सपोज $400 का पे आउट देता था तो वो 2 रीजन देके 400 का 300 तो बना ही देते थे। ठीक है, तो कई ऐसे रीजन होते हैं। और अब ये नई फंडेड फर्म है, इसका मैं आपको एक काला सच बताना चाहूंगा। ठीक है, रिसेंटली एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने, नाम उसका बता दूंगा, आप मतलब बता देना, नाम मैं नहीं बताऊंगा, इसको प्रमोट किया, इसके पे आउट सर्टिफिकेट्स डाले। ठीक है, कि इस बंदे ने पे आउट दिया, हमने सीधा उसके इंडियन बैंक अकाउंट में पे आउट दे दिया, ऐसा था वैसा था, ये कंपनी बहुत अच्छी है। वही सर्टिफिकेट किसी और ने डाला कि ये बंदा मेरे लिंक से था, किसी ने डाला मेरे लिंक से, मतलब एक ही सर्टिफिकेट सर्कुलेट कर रहे हैं 10 इन्फ्लुएंसर। फंडेड फर्म का जो मॉडल है ना, अगर सपोज आज मैं फंडेड फर्म खोल दूं, अगर मैं आज अपनी फंडिंग कंपनी खोल दूं, मैं आपको बता सकता हूं, मेरे पास भी ऑडियंस है, आपने दूसरा चैनल देखा होगा, 1.25 लाख की ऑडियंस उस चैनल पे, इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी फॉलोइंग है, हर जगह फॉलोइंग है, प्लस अपनी एक कम्युनिटी, पेड कम्युनिटी ही 3500-4000 यूजर्स की है। तो वहां पे आप समझो मैं आज अपनी फंडिंग कंपनी खोल दूं सपोज, तो रोल्स रॉयस 3 महीने में आ जाएगी। इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आप खुद समझदार हो। बाकी चूज करने की बात आती है तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा फंडिंग पिप्स पे या ब्लूबेरी फंडेड पे रही है। ब्लूबेरी फंडेड पे तो मैंने खुद बहुत ट्रेड किया है, इसका तो नाम ही हटा देना, मैंने इंटेंशनली डाला था। ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हो सकता है नई फंडिंग कंपनी तो शुरू में पे आउट दे दे। ये दो मेरे प्रेफरेंस है। ब्लूबेरी में डिस्काउंट चाहिए, $30 का अकाउंट है, $33 का, $24 में चाहिए बेसिक अकाउंट, तो लिंक दे दूंगा मैं पिन कमेंट्स में, आप वहां से ले सकते हो। फंडिंग पिप्स का अकाउंट चाहिए, सीधा उनकी वेबसाइट पर 20-25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, वहां से ले सकते हो। मैंने आपको बता दिया, आप मेरे अकाउंट से लिंक दोगे, $1-2 मुझे मिल जाएंगे बीच में से। सिंपल सा सिस्टम है फंडिंग कंपनी का। ठीक है, बट देना ही है तो लिंक आ जाएगा आपके पास, नहीं देना अपनी कैपिटल से करना, वो आपके ऊपर। मैं आपको आज भी कहूंगा, आप $30 फंडेड कंपनी में डालना चाहते हो ना, मतलब वीडियो का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ, $30 फंडेड कंपनी में डालने की बजाय आप $20 और जमा करके $50 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, शायद आपका कुछ बन जाए। यहाँ पे आपका कुछ नहीं बनेगा, पक्का बता रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छी किस्मत होगी, छोटे छोटे पे आउट्स होंगे, आएंगे, एक बड़ा पे आउट मारोगे, साइड कर देगी, ब्लॉक कर देगी। एक्वा फंडेड ने हमारा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था कि हम फ्यूचर में अकाउंट भी नहीं बना सकते। हर जगह रेस करने के बाद भी इस कंपनी को शर्म नहीं आई थी, वो भी इन्फ्लुएंसर का। मतलब हमें तो बख्श देती हैं कंपनीज, हमें तो पे आउट दे देती हैं क्योंकि हमारे पे आउट के साथ वीडियो बना के उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा देती हैं, बट इसने तो हमारा पे आउट भी मार दिया। तो आप इस कंपनी का सोच रहे हो कितना बुरा हाल है। वीडियो डाली हुई है इसके ऊपर, अपने चैनल पे देख लेना जाके। किस फंडेड कंपनी के साथ अभी तक काम कर रहे थे वो बता देना, कौन सी फ्यूचर में करना चाहोगे वो बता देना, या मेरी बात समझ में आई कि क्या एक्चुअल मॉडल है और कभी करोगे ही नहीं इस पे काम, तब भी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।